हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ध्यान रखना, रिटायरमेंट के अंदर मैं बात करूंगा, रिटायरमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होता है। ध्यान से समझना क्लास, रिटायरमेंट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे, ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अलग अलग केसेस देखते हैं और आईएफआर का मतलब समझते हैं। होता क्या है कि अगर हम कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मली इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती चली जाती है, लेकिन अगर किसी कारणवश इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है फ्यूचर में तो हमें बहुत बड़ा झटका लग सकता है। उस झटके से बचने के लिए हम पहले से ही एक रिजर्व बना लेते हैं जिसका नाम होता है क्लास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये काम आता है जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो यहां से क्लास हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं और हमें शॉक नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, आपने मान लो बैलेंस शीट में पार्टनर जो भी है एबीसी मान लेते हैं, इनकी रेशियो इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, और बी छोड़ के जा रहा है। ओके, तो आपने क्लास ये आपका ये मान लो आपका आईएफआर है 2000 का और इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, राइट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख है। यार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये पूरा का पूरा आईएफआर पार्टनर्स में अपोजिट साइड बढ़ जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा 2000 जो है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बढ़ जाएगा बाई आईएफआर के नाम से। बाई आईएफआर के नाम से ये 2000 जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप इसकी जो जर्नल एंट्री करोगे वो जर्नल एंट्री क्या करोगे क्लास, आईएफआर अकाउंट डेबिट, डब्ल्यूसीआर में आप डब्ल्यूसीआर को डेबिट करते थे, आईएफआर में आप आईएफआर को डेबिट करोगे टू एबीसी, यानी कि जो भी पार्टनर होंगे वो पार्टनर से बांट दोगे। ध्यान रखना क्लास, ओल्ड रेशियो में बटेगा। रिटायरमेंट में सारी चीजें ओल्ड रेशियो में बढ़ती है, बस जो गुडविल है, जो गुडविल है ना क्लास, वो अकेली जो गुडविल है ना वो बढ़ता है क्लास आपका गेनिंग रेशियो में। बाकी सारी चीजें जो है क्लास आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होगे। डन। तो ये हो गया फर्स्ट केस, यानी कि पूरा का पूरा आईएफआर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आया, नहीं घटा। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ भी रहा होगा तो भी आईएफआर पूरा बढ़ जाएगा, क्योंकि आईएफआर हम क्यों बनाते हैं कि कल को अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो, बट कम तो नहीं हो रहा, बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं केस टू में। केस टू में यहाँ पे 20,000, ध्यान रखना फिगर चेंज है, यहाँ पे पहले 20,000 है और इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की है। एडिशन में लिखा है कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो 10,000 से कम हो गया। या तो लिख सकता है कि मार्केट वैल्यू 90 हो गई, या ऐसा लिख सकता है कि 10,000 से कम हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 से कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू अगर है वो 10,000 से कम हो गया है, तो ये जो 10,000 से कम हुआ है उसको आईएफआर क्या करेगा, एडजस्ट कर लेगा। ध्यान समझना, न्यू बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर ये 90,000 का आएगा। नई बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो 90,000 का ही दिखेगा न्यू बैलेंस शीट में। लेकिन जो पहले आईएफआर पूरा 20,000 20,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब आप ऐसा नहीं करोगे। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट जो करोगे ना बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अब जो आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आईएफआर को, वो सिर्फ 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करोगे। किस किस में क्लास, ए में, बी में और सी में। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे क्लास, 10,000 को जो भी 333 करके आप डिस्ट्रीब्यूट करना। अब जो एंट्री होगी, ध्यान से देखना, आईएफआर हमेशा, तुम सारे केसेस में नोटिस करना, जितने का आईएफआर बैलेंस शीट में मैं हमेशा उसे डेबिट करूंगा। पिछले केस में भी देखो 2000 था, 2000 डेबिट किया, ऐसे ही हमने डब्ल्यूसीआर में भी कर रखा है। ऐसे ही जितना भी आईएफआर होगा वो पूरा का पूरा हम डेबिट करेंगे। आईएफआर अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट में बट रहा है वो 10,000 है, बाकी आप इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दोगे। बेटा सबको पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट असेट होता है और असेट का बैलेंस डेबिट होता है, और असेट को कम करने के लिए असेट को हम क्रेडिट करेंगे 10,000 से। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में रह जाएगा 90,000 का। आईएफआर क्लास पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना होकर 10 ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3333, 3,333 रुपए, इसको 34 दे दो। तो इस तरीके क्लास पूरा का पूरा आईएफआर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने, 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया और 10,000 इन्वेस्टमेंट में आपने भेज दिया। ओके, तो अगर सबसे कॉमन केस वैसे यही होता है जहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए कम हो रही है और आईएफआर के रेंज के अंदर है। अब कोई बच्चा कहता है कि सर मान लो आईएफआर था कितने का क्लास,
20,000 का केस नंबर थर्ड में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 80 से कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट भी 20,000 से कम हुआ, आईएफआर भी 20,000 का है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं बटेगा। मतलब इसका ना रीवैल्यूएशन में ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि जो आप नई बैलेंस शीट बनाओगे तो नई बैलेंस शीट में 80,000 ही आएगा, न्यू बैलेंस शीट में जो आपका इन्वेस्टमेंट दिखेगा वो 80,000 ही दिखेगा। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? तो आईएफआर तो पूरा सेट ऑफ हो गया। तो मैंने आपसे कहा था हर केस में आईएफआर जितना बैलेंस शीट के अंदर है उतना जरूर डेबिट होगा। तो 20,000 से आप आईएफआर को डेबिट करोगे टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स 20,000। तो आईएफआर यहाँ पे 20,000 है, टू इन्वेस्टमेंट कितना चला जाएगा क्लास? 20,000 चला जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000 चला जाएगा। डन, कोई कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट असेट है, 20,000 से कम हो गया। आईएफआर क्या है क्लास? आपका रिजर्व है, लायबिलिटी है, वो आपने डेबिट किया, आईएफआर भी खत्म और इन्वेस्टमेंट 20,000 से कम कर दिया। नई बैलेंस शीट में सिर्फ 80 दिखा देना। एंट्री बोलता है तो एंट्री आपको ये करनी है, बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, केस 4 पे आते हैं क्लास। केस 4 देखते हैं क्या है। केस 4 में आईएफआर है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का। अब इन्वेस्टमेंट 30,000 से कम हो गया। ऐसा भी लिख सकता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रिड्यूस बाई 30,000 रिड्यूस टू 70,000। और यहाँ पे भी क्लास मार्केट वैल्यू 70,000 बोल सकता है। कहीं से भी तुम्हें पता चलता है कि मार्केट वैल्यू है तो आप कंपेयर करना यार, 1 लाख का था, 30,000 से कम हो गया, 30,000 से कम हो गया, 20,000 का रिजर्व आप ऑलरेडी बना के चल रहे हो। 20,000 का आपने रिजर्व ऑलरेडी बनाया हुआ है, 20,000 का आपने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है क्लास? अभी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, 30,000 कम हो गया, 20 का हमने ऑलरेडी रिजर्व बना रखा है। तो इसका मतलब हमें जो घाटा हुआ है वो 30 का नहीं हुआ है, वो हमें घाटा 10,000 का हुआ है, राइट। तो आप डेबिट साइड लिख दोगे टू इन्वेस्टमेंट्स। डेबिट साइड कितना लिख दोगे? टू इन्वेस्टमेंट्स कितना लिखे हुए क्लास? 10,000। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट से जो नुकसान हुआ है वो 10 का हुआ है, हुआ तो 30 का है लेकिन 20,000 इसने बचा लिया, हमने जो रिजर्व बनाया था, अभी 10 का नुकसान हुआ है। और इस 10 के नुकसान को अगर आप टोटलिंग करोगे तो ये लॉस हो गया और ये लॉस डिवाइड होगा किस किस में? ए बी सी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो आप इसकी एंट्री क्या पास करोगे? इसकी एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। कितना अमाउंट है क्लास? 10,000 10,000। और इसकी एंट्री क्या करोगे? पहले एंट्री तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट है, फिर इसकी एंट्री क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये दो एंट्री आपको पास करनी है। बात समझ आई क्लास? आपको ये दो एंट्री पास करनी है। केस नंबर 4 में आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ ज्यादा ही कम हो गई कि ये भी झेल नहीं पा रहा, अभी मैं जोड़ रहा था 20,000 नुकसान 30 का हुआ है, 10,000 का झटका लगेगा, ये रीवैल्यूएशन में डेबिट आएगा और इसका जो लॉस है वो भी आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, या कह सकते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। अगर आपने नाम लिखा तो तीनों में 3,3,3,3 3,3,3,3 3,3,3,4 आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। केस नंबर 5 ध्यान समझना। इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, आईएफआर है 20 का, मार्केट वैल्यू बढ़ गई 2 लाख तक हो गई। अब समझना बात को, आईएफआर की जरूरत तब पड़ेगी जब इन्वेस्टमेंट कम होता है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो कम हो ही नहीं रहा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, तो आप ये पूरा का पूरा आईएफआर यहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पूरा का पूरा आईएफआर यहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। जो भी पार्टनर्स हैं, मान लो 3 पार्टनर्स हैं तो तीनों में बढ़ जाएगा, ए बी और सी। तो आप इसे 3 से अगर डिवाइड दोगे तो आई थिंक क्लास 6 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 7 इस तरीके से आप बांट दोगे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? आप एंट्री पास करोगे आईएफआर अकाउंट डेबिट, आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो पूरा का पूरा बढ़ जाएगा, टू ए बी सी भी लिख सकते हो आप। पूरा 20,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट 20,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है क्लास? अब इसके बाद ये जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गई, 1 लाख से 1 लाख बढ़ गया, तो ये फायदा है ना, तो इस फायदे को भी आप रीवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड कितना है क्लास? 1 लाख। एक एक कसर जो है वो छोड़ूंगा नहीं, मतलब एक एक चीज मैं करा दूंगा आपको, ताकि आप लोगों ने देखो जो भी कुछ मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ, आईएफआर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, जो भी आप बोलोगे वो हर एक चीज होगी, सब कुछ मैं करा रहा हूँ क्लास। बस आप बोर्ड में अच्छे से स्कोर कर जाओ, आप पेपर खुशी खुशी दे के आओ और बोलो कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। ओके, तो यही मेरा मेन टारगेट है।
तो बाई इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, तो आप एंट्री क्या पास करोगे अब जरा मुझे बताओ। एक एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, अभी तक हर जगह इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था तो क्रेडिट हो रहा था, अब पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट हो गया, कितने से क्लास, पूरा 1 लाख से डेबिट हो गया टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख। बात समझ आई, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, राइट। फिर इसका जो भी गेन लॉस आएगा पार्टनर्स में बांट दोगे आप 2ABC करके, है ना। तो रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये गेन लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा ये 10,000 जो है आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, तो ये सारे के सारे केसेस देखो हो गया। बढ़ गया तो क्या होगा, अगर बढ़ गया तो जो भी बढ़ा है उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट करोगे, और जो आईएफआर है, जो आईएफआर है वो तो पूरा बढ़ ही जाएगा क्योंकि उसका यूज ही नहीं करा आपने। ओके, वीडियो पॉज करके नोट करते रहना। इस केस का आंसर जरा आप पहले देख के मुझे बताओ। हमने कोई भी आईएफआर नहीं रखा है, इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, 90 हो गया। सर सीधी सी बात है, आपने कोई भी आईएफआर रखा होता तो सेट ऑफ होता ना, रखा ही नहीं है आपने, तो रिवैल्यूएशन में 10,000 डेबिट साइड चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट करके, और नई बैलेंस शीट में 90,000 आ जाएगा। बट अगर आईएफआर होता यहाँ, मान लो 20,000 का आईएफआर है, तो वहां से सेट ऑफ हो जाएगा 10, फिर बाकी 10,000 सेट ऑफ हो गया तो बाकी 10,000 जो है वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन की कोई नौबत नहीं आती अगर आईएफआर यहाँ पे 10 से ज्यादा होता तो। बट अगर आईएफआर सिर्फ 7 होता, 10 से कम हुआ तो यहाँ 3 आता, आईएफआर 8 होता तो यहाँ 2 आता, आईएफआर 9 होता तो यहाँ 1 आता। आईएफआर अगर पूरा 10,000 का है तो आपका जो 10 का नुकसान हुआ आईएफआर झेल लेगा, रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। और आईएफआर अगर 11 का है तो 10 ये झेल के 1,000 एक्स्ट्रा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, 12 का है तो 2,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इस तरीके से क्लास आपके सारे के सारे केसेस बनेंगे। आई होप क्लास मैंने WCR भी अच्छे से क्लियर करा दिया आपको, आईएफआर भी अच्छे से क्लियर करा दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की वीडियो भी आपको मिल गई होगी तो मिल जाएगी, हर एक चीज मैं कराऊंगा आपको, हर चीज। बस आप लोग क्लास ब्लेसिंग्स जो है बनाए रखो, मतलब आपकी भी मुझे ब्लेसिंग चाहिए होती है, मेरी ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है जिंदगी भर, जब तक मैं हूं तब तक मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ है। मेरी हमेशा यही दुआ रहती है कि कॉमर्स के बच्चे लाइफ में बहुत अच्छा करें, दिल से अटैचमेंट होती है एक कि बहुत आगे जाएं, और अकाउंट जैसे सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूं आपके लिए बहुत आसान बना सकूं, राइट। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, अपने सारे दोस्तों को शेयर करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।